हेलो डियर स्टूडेंट्स। जिंदगी, करियर और सक्सेस एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, वो एक मकसद के तहत होती है। उसके लिए एक गोल होना चाहिए। अगर गोल नहीं होगा तो हम आगे बढ़ने में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हम करियर ऑप्शंस की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, क्योंकि करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें करियर में करना क्या है। वो स्कूल जा रहे हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उनको कुछ समझ में नहीं आता, जब सब कुछ ऐसा लगता है कि यार मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, पेरेंट्स का प्रेशर आ रहा है, और पेरेंट्स के प्रेशर के बाद भी मैं अब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं छोटी-मोटी जॉब ढूँढ रहा हूँ, लेकिन वो जॉब में भी मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे परेशानी आ रही है, मुझे ये हो रहा है कि मैं उसको कर ही नहीं पा रहा। और सैलरी भी मुझे उस लेवल की नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मैंने 15 साल पढ़ाई कर ली है, 12 साल पढ़ाई कर ली है। तो उसके बाद भी मैं कुछ सीखा नहीं लाइफ से, सिर्फ डिग्रियाँ कमा करके मैंने घर पे लाई है। तो कई बार ऐसा स्टूडेंट्स के साथ होता है। लेकिन अगर आपको पहले ही पता चल जाए, अगर आपको ये क्लियर हो, अगर आपके डिजायर क्लियर हो, आपके गोल क्लियर हो कि हमें करियर में करना क्या है, मुझे एट्थ के बाद या एट्थ पास होने के बाद से मुझे क्या प्लानिंग करनी है, या मैं अगर पेरेंट्स हूं तो मैं बचपन से मेरे बच्चे की कैसे प्रोग्रामिंग करूं, या उसको क्या क्या चीजें मुझे सिखानी है कि उसे आगे प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी बातें हम इस करियर काउंसलिंग में या इस सेशन में हम करने वाले हैं। और यहाँ से एक करियर काउंसलिंग की सीरीज में शुरू कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कि करियर ऑप्शन आफ्टर 12 आर्ट स्ट्रीम की। तो आर्ट्स जो करियर लोग चूज करते हैं, एक कमाल का करियर है। आर्ट्स कला होती है और कला की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो आपको मैं डिग्री से लेकर के यहाँ पर ट्रेडिशनल कोर्सेज से लेकर के स्किल कोर्सेज तक के बताने वाला हूँ। और मैं आपसे बस इतना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। और हम ये चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा मोटिवेट करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप किस करियर में अ, रुचि रखते हैं, या आप अपना करियर किस फील्ड में देखना चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस सेशन को। आज हमारा पहला सेशन है, और इस सेशन में हम बात करेंगे आर्ट स्ट्रीम की। ओके। तो आर्ट स्ट्रीम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अगर आपने 10th के बाद आर्ट स्ट्रीम ली है, अगर आपने आर्ट्स लिया है, तो आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है। तो जनरली सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस करियर। तो सोशल साइंस में आप करियर बना सकते हो। आप साइकोलॉजी, बीए बैचलर ऑफ साइकोलॉजी कर सकते हो। आप लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हो। जैसे मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, वैसे आप लोगों की काउंसलिंग कर सकते हो। आप पेरेंटिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हो। आज एक बहुत अच्छा करियर है। तो बैचलर डिग्री और फिर मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं साइकोलॉजी में। देन उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर सोशोलॉजी है। आप सोशोलॉजी में भी काफी अच्छा करियर बना सकते हैं। हिस्ट्री एक शानदार सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हिस्ट्री में कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री की आप कंप्लीटली यहाँ पर नॉलेज ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के ट्रेडिशनल कोर्सेज में आप अपना बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और पीएचडी, एमफिल वगैरह क्लियर कर सकते हैं, और अच्छा करियर बना करके प्रोफेसर, या आप बहुत अगर देखा जाए तो बहुत शानदार फील्ड होती है कि आप टूरिज्म करियर अपना बना सकते हैं। ठीक है। ट्रेवल एंड टूरिज्म करियर बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम मीडिया और कम्युनिकेशन फील्ड में, तो हम जल्दी जल्दी बात करेंगे ताकि हम चीजों को समझ सके। और आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, कि करियर की कोई लिमिटेशन नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत है आपके पास। तो मीडिया कम्युनिकेशन फील्ड में आप जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर डिग्री और अगेन मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशनशिप में जो भी आप करियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ब्रांड आप अपने उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको आप आगे करियर में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में शानदार करियर है। आप देख रहे हैं आज दुनिया जो दिखती है वही बिकता है। तो जो दिखता है वही बिकता है, तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए बहुत शानदार है। फिल्म एंड टेलीविजन, तो प्रोडक्शन में या डायरेक्शन में या राइटिंग स्किल्स अगर आपकी बहुत अच्छी है, या आप फोटोग्राफी जानते हैं, तो आप इस तरह की बहुत सारी फील्ड आपके लिए है, उसमें आप करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट, डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स अपॉर्चुनिटी। तो आपने सोचा है कि मुझे, मेरा क्रिएटिव माइंड है और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहता हूँ, मैं कोरल पे बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस देखता हूँ, या न्यूज़पेपर की जो अलाइनमेंट देखता हूँ, मैं ये बहुत अच्छी कर लेता हूँ। तो आप फोटोशॉप में अपना करियर बना सकते हैं, और डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। बहुत हाई डिमांडेड ये करियर है, जो आज की टाइम में आप
ऑफलाइन, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, रिमोट जॉब कर सकते हैं, अपने घर बैठे काम कर सकते हैं, ठीक है? यूएक्स और यूआई डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। देन दूसरा है कि अगर आप बहुत अच्छे दिखते हो, आपको स्टाइल और आपको फैशन पसंद है, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बना सकते हो। आप अपने खुद के ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। आजकल आजकल ई-कॉमर्स कंपनी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देती है, वो आप ईज़िली कर सकते हो और कहीं जॉब भी कर सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छा करियर चाहिए, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हो। फाइन आर्ट मतलब आप एग्ज़िबिशन में कुछ थेरेपी कुछ अलग टाइप की फ़ील्ड होती है, ठीक है? तो इस तरह की फ़ील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, जिसमें आप देखते होंगे कि आजकल लोगों को अपने घर, अपने फार्म हाउस, अपने लिए आशियाना बनाना बहुत पसंद है और बहुत खूबसूरत आशियाना बनाना चाहते हैं। तो आप एलिवेशन डिज़ाइन कर सकते हो, आप घर की डिज़ाइनिंग, आपकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हो, उनके अंदर की सारी चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हो। कार इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है, बहुत सारी टाइप की डिज़ाइनिंग होती है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो और खुद का भी काम शुरू कर सकते हो। देन करियर इन परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट एक शानदार करियर है। आप जानते ही हैं कि आप अगर आपको सिंगिंग पसंद है, अगर आपको म्यूज़िक पसंद है ना? तो आजकल बहुत अच्छे लेवल पर आपको यहाँ पर करियर सेट करने को मिलता है। आप अपना करियर बहुत अच्छे से सेट कर सकते हो एज़ अ म्यूज़िशियन, एज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र या फिर एज़ अ सिंगर आप अपना करियर बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। थिएटर थिएटर करके, एक्टिंग करके और ड्रामा करके और स्टेज परफॉर्मेंस करके, एंकरिंग एक अच्छा ऑप्शन है आजकल शादियों में, इवेंट मैनेजमेंट में या इवेंट बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जॉब्स होते हैं, उसमें आप अपना करियर बना सकते हो। ठीक है? आपने आईपीएल देखा होगा तो आईपीएल में होस्ट करते हैं जो, ठीक है? तो वो सब चीज़ें भी वहाँ पे थिएटर और ये परफॉर्मिंग आर्ट में आता है। ठीक है? डांस कोरियोग्राफर और डांसिंग वगैरह करके भी आप अपने करियर को सेट कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। फ़िल्म, एक्टिंग, अगर आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे एक्टर हो, ठीक है? तो आप आजकल बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे वेब सीरीज़ और मूवीज़ में आपको ऑप्शन मिल जाएँगे, ठीक है? और आप अपना करियर लॉ और लीगल स्टडी में भी बना सकते हो, जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंदीदा और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इस करियर में होता है, जो आप अपने यहाँ पर अपनी लाइफ़ बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। और सब में एक और चीज़ कॉमन मैं आपको बोलूँ कि अगर आप अपने करियर को बहुत शानदार बनाना चाहते हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि मुझे क्या पसंद है? क्योंकि हमें वो जो करियर है, वो लाइफ़ टाइम करना है, ज़िंदगी भर करना है। तो ऐसा नहीं करना है, कोई चूज़ की भावनाओं में आकर या किसी की सुनकर, किसी दोस्त की सुनकर या किसी दोस्त के पीछे जाकर के या मेरे पेरेंट्स मुझे ये कह रहे हैं। तो अगर आप अपने करियर को अपने अंदर से सर्च करोगे, अपने आप को रिसर्च करोगे, अपने आप को देखोगे, अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करोगे, तब आपको समझ आएगा कि मुझे करियर में क्या करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आगे हम बात करेंगे और भी सारी चीज़ों की। तो और लीगल स्टडीज़ और लॉ में अपना करियर बना सकते हो। इसके लिए देश में काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं और मैं आपको एक पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा, जो कॉलेजेस की लिस्ट होगी और उसमें बेस्ट कॉलेजेस और किस तरह से आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना है। सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है और सीयूईटी के एग्ज़ाम देने के बाद आपको कॉलेज सिलेक्ट करना होता है। और अगर बात करें कि लॉ के लिए, तो लॉ के लिए क्लैट एग्ज़ाम होता है और क्लैट एग्ज़ाम में जो हमारे देश की कुछ 12-15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको अपना करियर बनाने के लिए मौका मिलता है। ओके? देन एजुकेशन और टीचिंग बहुत शानदार प्रोफ़ेशन है। हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारे जो टीचर्स होते हैं, वही एक हमारे करियर मेकर होते हैं और उन्होंने ही सबके करियर बनाए हैं। तो एक अच्छा प्रोफ़ेशन जिसमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, बहुत ज़्यादा आपको पैसा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन आजकल होता है कि भई आप, ऐसा भी है कि आप अगर स्किल्ड हैं, आपने बहुत अच्छी स्किल्स है, तो आपको पैसा भी भरमार मिलता है, भरपूर मिलता है। ठीक है? तो टीचिंग एक अच्छा करियर है, आप प्री प्राइमरी ट्रेनिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है? और सब्जेक्ट पर कमांड करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो और अच्छा करियर बना सकते हो और बहुत अच्छी रिस्पेक्ट कमा सकते हो। देन बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन कोई सब्जेक्ट हमारा अगर स्ट्रॉन्ग हम कर लें, तो हम बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके लिए जो डिग्री होना चाहिए, वो आपको पता ही है कि बीएड और एमएड और डीएलएड और डीएड, ये सारी जो डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, बैचलर डिग्री होती है, तो ये सारी डिग्रीज़ हमको और डिप्लोमा हमको करने होते हैं, अगर हमें एक स्कूल को जॉइन करना है, तब ये कंडीशन आती है, ठीक है? देन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब भी आजकल बहुत बहुत तेज़ी से यहाँ पर ग्रो कर रहा है ये फ़ील्ड। और स्कूल मैनेज करने के लिए, उसमें पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब आपके लिए हमेशा है। इसके कोर्सेज़ भी बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। काउंसलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन सीधा स्टूडेंट्स से होता है, तो स्टूडेंट्स की करियर के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे आज हम आपको बता रहे हैं कि उसके लिए बच्चा जो होगा, स्टूडेंट जो होगा, उसके लिए करियर में क्या-क्या ऑप्शंस हैं, उसको साइकोलॉजिकल किस तरह से हमको यहाँ पर ट्रेन करना है, किस तरह से उसके काम को आसान बनाना है, तो ये सब टीचर्स करता है, तो वो काउंसलिंग का एक पार्ट है। स्पेशल एजुकेशन, कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनको इफेक्टिवली लर्निंग करवाने के लिए आप कुछ कोर्सेज़ होते हैं, वो हम कर सकते हैं और डिटेल में हम यहाँ पर आगे
जब हमारे अगले सेशन होंगे तो हम उसमें आपको डिटेल में ज़रूर बताएँगे। टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी करियर जो होता है, जैसे होटल मैनेजमेंट अगर आपको पसंद है अ, होटल्स में जाना और ट्रैवलिंग करना और बहुत अच्छी-अच्छी जगह जाकर के रहना, ठीक है? तो आपके लिए बहुत अच्छा ग्लोबल ग्रोविंग बिज़नेस है और जॉब भी है, ठीक है? तो होटल्स की चेन होती है मेजर होटल्स की इवेंट प्लानिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेडिंग की प्लानिंग करना हो या कुछ फेस्टिवल्स होते हैं उसकी प्लानिंग करना हो, बर्थडे प्लान करना हो, तो इस तरह के कुछ भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करना हो, तो ये सब चीज़ें जो होती है, आपको अपने बहुत अच्छे करियर की तरफ ले जाती है, इवेंट मैनेजमेंट। ट्रैवल एंड टूरिज़्म आपको घूमना बहुत पसंद है ना? तो आप बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं, टूर गाइडिंग बनकर या एक अच्छे गाइडर बन कर के आप काम कर सकते हो। कुलिनरी आर्ट्स मतलब अगर आपको खाना बनाना पसंद है, आपको रेस्टोरेंट को मैनेज करना पसंद है, तो ये शानदार प्रोफ़ाइल आपके लिए बन सकती है। ठीक है? तो हाउ टू चूज़ द राइट पाथ आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि आपको अपने आप को आपका असेसमेंट करना है। अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफ़ाई करना है, अपने इंटरेस्ट को, अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है और साथ में आपको देखना है कि हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। और अगर हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशन है, इंस्टीट्यूट है, जो आपको अच्छी स्कॉलरशिप में आपको वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और वो करियर तक पहुँचा करके आपका सारा खर्च भी उठाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये भी आपको मिल जाएँगे। बहुत सारी स्कॉलरशिप भी आ रही है आजकल, कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम आ रहे हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और उसमें आपको कुछ अमाउंट की हेल्प भी होती है, कुछ आपको पैसा भी मिलता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आप चाहते हो कि मुझे करियर में आगे बढ़ना ही है और मुझे कुछ कमाल करना है, इस दुनिया से बहुत अलग करना है, दूसरे लोगों से जो चल रहे हैं भीड़-चाल, उनसे बहुत अलग करना है, तो आपके लिए हज़ार रास्ते खुले हैं और हम आपको गाइड करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ओके? आपको मार्केट रिसर्च करना है और देखना है कि आगे आने वाले करियर में कौन-कौन से ऑप्शन है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारे कोर्सेज़ भी आप बहुत ईज़िली कर सकते हो। ओके, आज जैसे क्रिकेट लोग खेलते हैं, आईपीएल आपने देखा होगा तो मैच एनालिसिस्ट की जॉब होती है, तो ये वाले कोर्सेज़ भी काफ़ी सारे होते हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा तो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा करियर होता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जो आपके लिए रेडी है, बट आपको यहाँ पर डिसीज़न लेना है, ओके? अपने नेटवर्क को बढ़ाना है और आपको अगर किसी भी टाइप की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है और आप चाहते हो कि हमसे पर्सनल काउंसलिंग करें और हमें आपकी पूरी डिटेल जानने के बाद हमें एक ऑप्शन पे पहुँचना पड़े कि सर मुझे बताइए कि क्या करूँ मैं आगे? तो हम उसके लिए रेडी हैं, हम आपको सारी गाइडेंस देंगे, हम आपको बताएँगे कि आपके लिए कौन-सा करियर ऑप्शन बहुत बेस्ट है, ठीक है? तो जिस तरह से डॉक्टर होता है ना कि डॉक्टर के पास आप जब जाते हो, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि मर्ज़ क्या है? सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो उसके बाद वो ट्रीटमेंट करता है। वैसे ही आपको जब तक हम पूरी तरह से यहाँ पर ऑब्ज़र्वेशन में नहीं रखेंगे, हम आपके सारे प्रोफाइल्स को अभी तक की जो-जो आपने मार्कशीट कमाई है या आपने जो-जो करियर में किया है, जब तक हम वो नहीं उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक हम आपके करियर ऑप्शंस पे नहीं पहुँच पाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, वो मायने रखती हैं। तो हम आपसे चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए कि आप अपने करियर को सीरियसली लें क्योंकि करियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमको यहाँ-वहाँ बैठ करके, इधर-उधर घूम करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप सीरियसली बैठें और अपने करियर को सोचें। आपके पास आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज़ हो गए हैं। सोशल मीडिया खुला पड़ा है, यूट्यूब खुला पड़ा है, गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे सर्च करो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट आपको एक गाइड, आपको एक कोच की ज़रूरत होगी, वो हम आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और मैं आपके साथ काम करूँगा आपके करियर को बनाने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि अगली वीडियो आप कैसी चाह रहे हो और किस स्ट्रीम पे चाह रहे हो। तो हम आपके लिए वो वीडियो रेडी करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।